ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी एक दे दूं कि मार्च के महीने में चैत्र नवरात्रि पड़ रहा है 22 मार्च से 30 मार्च के बीच में। नवरात्र दो महत्वपूर्ण हैं जो सर्वमान्य हर सब लोग मनाते हैं। चैत्र नवरात्र के समय आप नवरात्रि से संबंधित, माँ भगवती से संबंधित दुर्गा सप्तशती का पाठ सामान्य कल्याण के लिए और कोई विशेष प्रयोजन के लिए भी किया जाता है। संकल्पित होकर कि कोई आपकी इच्छा हो, कोई डिमांड हो, तो उसका संकल्प लेकर के भी दुर्गा सप्तशती का पाठ 1 दिन, 3 दिन, 9 दिन करा सकते हैं। उसके साथ साथ नवरात्रों में जो जीवन में के अलग अलग क्षेत्रों में समस्याएं हैं, हमारे शत्रु बाधा हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसके लिए बंगलामुखी का कोई महत्वपूर्ण आपकी आकांक्षा हो, विश्वेश्वरी देवी का वैवाहिक जीवन में समस्या हो या विवाह में बाधा आ रही हो तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान, संतान प्राप्ति है तो स्कंद माता का अनुष्ठान, जो ऊपरी बाधाएं हैं थर्ड पावर का, उनके लिए माँ वन दुर्गा का अनुष्ठान। तो ये तमाम तरह के अनुष्ठान जो है वो पूजा कर सकते हैं, करा सकते हैं नवरात्रों में। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो अगर मेरे यहाँ से अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो नवरात्रों की बुकिंग प्रारंभ है, आप मेरी साइट से उसको करवा सकते हैं। अब एक एक करके मैं बात करूंगा राशियों के लिए कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने में। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं, जिनकी सिंह लग्न है, उनके लिए यह महीना कार्य व्यापार के क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि का योग है, आय के नए स्रोत बनेंगे, विचार और सोच जो है वो उत्साहित रहेगी और उसमें आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास भी करेंगे और बहुत हद तक सफल भी होंगे। भाग्य का भी साथ इस दौरान कम से कम कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई दे रहा है आपके लिए। महीने का जो अंतिम भाग है उसमें और वृद्धि होगी और आगे की ओर बढ़ने को आप अच्छे से अग्रसर होंगे। भाग्य का भी साथ, बिल्कुल एकदम से कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है वो इस महीने प्राप्त नहीं होगी, लेकिन उस दिशा में आप बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे और बहुत हद तक उस अचीवमेंट के काफ़ी करीब पहुंचेंगे, जिसका परिणाम आने वाले समय में आपको मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी दिशा इस दौरान सही रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्नति भी करेंगे और बहुत हद तक चीज़ों को अचीव करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने में अभी बाधा रहेगी। जैसे आपने कोई लक्ष्य आपने बनाया है कि मुझको तो इसी पोस्ट पर जाना है या इसी सैलरी पर जानी है, तो हो सकता है कि आप उस सैलरी आपने 1 लाख निर्धारित किया हुआ है तो आप 90,000 तक पहुंच जाएं। तो एकदम लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, लेकिन लक्ष्य के काफ़ी करीब और दिशा आपकी सही रहेगी। इस दृष्टिकोण से यह समय ठीक दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ है, लेकिन उसमें कुछ उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे। करीबी लोगों के साथ संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे, उसमें कभी बहुत घनिष्ठता होगी और एकदम अचानक से वो बिगड़ भी सकता है। तो थोड़ा सा संतुलित होकर के चलने की सलाह है रिश्तों के मामले में। केवल प्रेम संबंध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिक रिश्ते, चाहे कार्य व्यापार में किसी से करीबी संबंध हो, व्यक्तिगत रूप से कोई करीबी मित्र हो, भाई बहन हो, जहाँ पर भी आपका थोड़ा इमोशनल और व्यक्तिगत अटैचमेंट है जिन भी रिश्तों में, वहाँ पर आप थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। कभी गर्मी कभी सर्दी का एहसास आपको उसमें होगा। इस प्रकार का योग है। विवाह इत्यादि करने के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। बात चलेगी, चर्चा चलेगी। प्रेम संबंधों में जो है वो प्रगाढ़ता बनी रहेगी, भरोसा बना रहेगा। संतान पक्ष से लाभ और संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना योगकारी दिखाई दे रहा है। सबसे जो नकारात्मक क्षेत्र इस महीने में आपके लिए है वो है आधे महीने के बाद स्वास्थ्य। सिंह लग्न के जातक अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो बहुत सावधानी बरतें, और स्वास्थ्य ठीक चल रहा है तो भी सावधानी बरतें, क्योंकि सेहत के मामले में यह महीना थोड़ा सा आपको
परेशान कर सकता है या कोई बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकता है। तो आपको इस मामले में सावधानी रखनी है। बाकी मामलों में चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। स्थान परिवर्तन के लिए समय ठीक है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, उसमें स्थिरता है। विशेष करके ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत स्थिरता रहेगी और अगर इस दौरान आप उसको ले पाने में समर्थ हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए महीने में, जैसे मैंने पीछे थोड़ी सी नकारात्मकता बनी हुई है, सेहत को लेके बनी हुई थी, कार्य व्यापार को लेकर बनी हुई थी, परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिल रहा था, उसमें अब थोड़ी राहत आपको मिलेगी। आपकी सेहत में कुछ अगर डिस्टर्बेंस है तो उसमें आपको कुछ सुधार, उत्साह में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार और काम करने की प्रवृत्ति जो है वो बेहतर होगी और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से यह महीना बेहतर दिखाई दे रहा है। कार्य के नए अवसर भी आएंगे आपके लिए। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आपका सामाजिक दायरा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन और सामाजिक दायरा में वृद्धि हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कर्ज लेने से बचना है। कर्ज अगर इस दौरान आप लेते हैं तो उसमें स्थिरता रहेगी, बहुत लंबे समय तक आप उसको चुका पाने में असमर्थ होंगे। सप्ताह का जो क्षमा करिएगा, महीने का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा सा आप अपने कार्य व्यापार में धन लगाने से बचिएगा, क्योंकि अगर धन लगाते हैं तो वो व्यर्थ खर्च होगा, उससे उतना प्रॉफिट आपको प्राप्त नहीं होगा, उतनी जो है वो आपको इनकम नहीं होगी जो सोचकर आप लगाएंगे। महीने के अंतिम आधे भाग में, प्रारंभ में आप लगा सकते हैं, लेकिन जो अंतिम आधा भाग है उसमें धन अधिक लगा करके व्यापार में आगे बढ़ने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि उसमें यथोचित लाभ, जैसा आप सोचें उस प्रकार के प्रॉफिट की संभावना कम है, बल्कि वो व्यर्थ जा सकता है या उसमें हानि हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सफलता का योग है और कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित सफलता का योग है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अनुकूल अवसर बना हुआ है। अति उत्साह में कहीं धन खर्च करने से बचने की सलाह दी जाती है आपको। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए थोड़ा सा ये महीना भाग्य के मामले में कमज़ोर हो रहा है, और अगर कहीं कोई बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं ऐसे काम में जहां भाग्य के भरोसे आप हैं, तो हो सकता है कि वहां से आपको कुछ निराशा हासिल हो, क्योंकि भाग्य का बहुत साथ इस महीने में आपको, पूरे महीने आपको प्राप्त नहीं होने वाला। शुरुआत में तो है, शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण काम है, कहीं कुछ प्रयास करना चाहते हैं वो करें, लेकिन महीने का लगभग 60% हिस्सा भाग्य के मामले में अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। तो कर्म पर भरोसा रखिएगा, बुद्धि बल पर भरोसा रखिएगा, और जो भी काम भाग्य के भरोसे है उसको थोड़ा सा फॉलो अप करते रहिएगा। बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा कि फलाने को तो कह दिए हो जाएगा, नहीं, आप फॉलो अप करिए और अल्टरनेट रखिए, क्योंकि वहाँ से भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आपका कोई काम अंतिम समय पर रुक जाए और आपके पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था ना हो तो आपको परेशानी उत्पन्न हो। तो थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सब महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के लिए उतना ठीक नहीं है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य में कुछ सुधार, अगर जिनकी स्वास्थ्य से संबंधी समस्या चल रही है उनको देने में समर्थ होगा। पहले हिस्से में परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में आपको परिश्रम का परिणाम भी मिलेगा। अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अधिक रुझान, नए रिश्ते या गलत रिश्तों में पड़ने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है इस महीने में। तो थोड़ा सा संबंधों को लेकर के आपको सावधान रहना है। भूमि इत्यादि से लाभ, विशेष करके बेचना जो लोग चाहते हैं उनको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, और जो लोग दूर जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल समय बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य कहा जा सकता है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, और हो सकता है उसमें अड़चन भी आए। आप अगर करने के लिए प्रयास करें तो वो बाधाओं भरा हुआ संघर्षपूर्ण रास्ता उसका दिखाई दे रहा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी, और जो लोग अविवाहित हैं विवाह करने के लिए इस समय प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूँ तो महीने के आधे हिस्से में भाई सेहत को लेकर सावधान रहिए। चोट चपेट, घटना दुर्घटना, कहीं अंग भंग होने तक की संभावना बन रही है। हनुमान जी की नियमित आराधना, सुबह हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान शिव को जल चढ़ाते रहा करिए। वैसे तो ये सब चीज़ें नियमित करें तो और अच्छा है, लेकिन फिलहाल इस महीने के लिए विशेष प्रयोजन ये आप अवश्य करें, क्योंकि कहीं तेज चोट चपेट की संभावना आपके लिए यह महीना दिखा रहा है। जो प्रयास हैं उनमें सफलता थोड़ी संघर्ष के बाद मिलेगी।
यानी संघर्ष के साथ सफलता का योग है। मेहनत अधिक करना पड़ेगा किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए। कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद और अनमनापन आपको महसूस होगा और हर क्षेत्र में कुछ संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहना है बिना वजह। यात्राएं लाभकारी आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ कार्यों में आपका धन और समय खर्च होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कटुता, तनाव और अगर जिनके वैवाहिक जीवन में कहीं विवाद या कोर्ट का मामला चल रहा है, उन मामलों में धन हानि का योग जीवन साथी के कारण बन रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर के चीज़ों को ठंडे दिमाग से चलना है, अन्यथा वैवाहिक जीवन उनके लिए जिनका नहीं खराब है, बढ़िया चल रहा है, तो गोचर का प्रभाव बहुत नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का कहीं कुछ असर आ सकता है। लेकिन जिनका कहीं कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है जीवन साथी के साथ, कुछ उसमें फाइनेंशियल इशूज़ इन्वॉल्व हैं, तो उनको इस महीने में तगड़ा झटका लग सकता है, हानि हो सकती है। तो उस हिसाब से, क्योंकि ज्योतिष तो केवल एक संभावना बताता है कि किस प्रकार की चीज़ें होने की संभावना बन रही हैं, उस दिशा में आपको सतर्क रहना है। एक राशिफल का यही पर्पज़ होता है कि आप जो अच्छी चीज़ हो उसको बढ़ाएं और जहाँ कहीं कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है वहाँ सावधानी बरतें, वहाँ स्पीड को थोड़ा स्लो कर लें और उस हिसाब से अपनी रणनीति आप बनाएं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा समय है। इस दौरान कहीं शिफ्ट होते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, उसमें आपकी को स्थिरता मिलेगी। उस दृष्टिकोण से समय ठीक है। इसके अलावा पिता के साथ थोड़ा संबंध और पिता के सेहत दोनों का ध्यान आपको रखना है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।